हुजूर अमान मिल्लत भी तशरीफ फरमा है और मैं भी हजरत के वालिद माजिद हुजूर ताजुल मशाइख से मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फख्र है अपने पीर खाने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीर खाना। कभी मैंने एक जुमला अभी हजरत के लिए और बिल्कुल मबनी पर हकीकत मुमताजुल मशाइख, तमाम मशाइख हमारे सराखों पे अल्लाह ताला सबको उम्र खिज़्र अता फरमाए। मुमताज मैंने इसलिए कहा कि अमाने मिल्लत एक तरफ खानकाह के जरिए से दिलों के कदूरत को निकाल कर सबको अल्हम्दुलिल्लाह महरेरा मुतहरा के बुजुर्गों की चौखट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो अजीम बारगाह महरेरा मुतहरा सुभान अल्लाह हमारा पीर खाना हुजूर अमाने मिल्लत एक तरफ लोगों को, तिश्नगान को, प्यासों को महरेरा मुतहरा के आबे साफी से भी जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बेहतरीन उलमा की टीम तैयार करके एक से एक बेहतरीन आलिम को तैयार करके ये कह लो कि पत्थर को तराश तराश कर हीरे बना रहे हैं। और वो हीरे अपनी रोशनी से पूरे भारत को नहीं आलमे सुन्नियत को जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस तरफ आता हूं जो खानकाह ने पैगाम दिया भी है और अमल भी करके दिखाया। हुजूर से सीखा, हुजूर ने सिखाया। तालीम पे कितना फोकस किया मेरे हुजूर ने। कुरान पाक की पहली आयत, पहली सूरह जो नाजिल हुई उसकी शुरुआत ही पढ़ने से हो रही है। अच्छा बोलो यार जोर से। उसके बावजूद भी हमारी कौम अगर जहालत में सबसे ऊपर रहे तो ये रोने का मकाम है कि नहीं? लेकिन सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, मसला बयान करने से भी काम नहीं चलेगा। मसले का हल करो तब काम चलेगा। और महरेरा मुतहरा ने हल करके दिखाया है, हुजूर ताजुल मशाइख ने हल करके दिखाया है और ये पैगाम दिया है, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। इतनी आहिस्ता से बोलोगे आप लोग। बीसलपुर में पहली दफा नहीं आया हूं मैं। बीसलपुर आज मैं सोच रहा था मैं कब कब आया, तो मुझे याद आया सबसे पहले मैं सन 2012 में बीसलपुर आया था। आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि बस्ती काफी बड़ी है। 12 में, सन 2012 में। तो आप मेरे लिए नए नहीं, मैं आपके लिए नया नहीं हूं। तो इसलिए मेरे साथ जोर से बोलो, शर्माओ नहीं, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। आवाज आए अपने बच्चों को लेकिन कलम दे दो। हुजूर अमाने मिल्लत का यही पैगाम है जी। हुजूर अमीने मिल्लत का यही पैगाम है, हुजूर रफीक मिल्लत का यही पैगाम है। और अब तो हसनुल बरकात माशाल्लाह जैसे अलबरकात का दिन ब दिन उरूज होता चला जा रहा है। अहसनुल बरकात का मामला भी ऐसे ही बढ़ रहा है। अभी राशिद भाई से हमारी, चूंकि मेरे बड़े करीबी दोस्तों में हबाब में हैं और हम लोग अशरफिया में साथ रहे और बड़ा हमारा खास दिली रिश्ता है राशिद भाई से। भी मैं कह रहा था मैंने इस साल 15 तलबा भेजे अहसनुल बरकात, मगर उन 15 से अच्छे तलबा वहां पर निकले। यानी जाहिर सी बात है उसी कुएं के पास तो भीड़ लगेगी जिसका पानी अच्छा होगा, जिसका पानी शीरी होगा। 300 तलबा तो इस वक्त मौजूद हैं और एक से एक बेहतरीन उस्ताद मौजूद है, एक से एक बेहतरीन टीचर मौजूद है। दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। बीसलपुर के लोगों, आखिर में जाते जाते मैं यही पैगाम दूंगा कि आमना के लाल ने तालीम को इतनी अहमियत दी है कि बदर के मैदान में जब अल्हम्दुलिल्लाह फतह हुई हक वालों को और इंसाफ का परचम वहां लहराया, तो बाद में वो जो आए थे मक्का से आप पे अटैक करने और ईमान वालों को कत्ल करने के लिए, जाहिर है वो लोग कुछ तो वहां पे कत्ल हो गए, बाकी कुछ ऐसे थे जो कैदी बना लिए गए। 70 के करीब कैदी बना लिए गए कमोबेश। तो वो जो कैदी बनाए गए उनसे कहा गया भाई फिदिया दो, अपनी जान बचाओ। और यहाँ पे एक बात और सुनो वे बीसलपुर के लोगों, मेरे भाइयों, और ये बातें जहन में बिठाओ, दूसरों को भी फॉरवर्ड करो ताकि पता चले हमारे बिरादरान वतन को भी कि आमना के लाल ने कैदियों के साथ भी ना ऐसा सलूक किया है कि दुनिया में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। कैदियों के साथ उस वक्त जेलें तो होती नहीं थी, तो एक एक कैदी अलग अलग सहाबा को हुजूर ने सौंप दिए कि ये कैदी तुम्हारे पास रहेंगे, ये आपके पास रहेंगे, ये आपके पास। और हुजूर ने गाइडलाइन ये दी, फरमाया
कि जो खाना आप खाओ वही खिलाना इनको, ऐसा ना हो कि बचा हुआ खिलाना या घर का जो खाना बच जाता है वो नहीं, जो खुद खाओ। मेरे नबी के सहाबा कुर्बान जाओ उनकी जिंदगियों पे, उनका आलम ये था कि खुद बाद में खाना खाते थे, कैदियों को पहले खाना खिलाते थे। बोलो मिसाल मिल सकती है? बोलो जोर से। नहीं मिल सकती। हुजूर ने ये करके दिखाया। और उसमें अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे तो हुजूर ने उनसे कहा आप में से ये बताओ लिखना कौन जानता है? तो जो भी लिखना जानते थे हुजूर ने कहा ऐसा करो तुम हमारे लोगों को लिखना सिखाओ, इसी में तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो रिहाई का परवाना तालीम को बनाया गया हो, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, ये हुजूर ने करके दिखाया है। यानी इल्म वालों की के स्टेटस को हुजूर ने मलहूज रखा। फरमाया तुम पैसे मत दो, फिदिया मत दो, तुम हमारे लोगों को लिखना सिखा दो, इसी में आपको रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। बोलो मिलेगी कहीं पे ऐसी मिसाल? तालीम को हुजूर ने कितनी अहमियत दी है कि हमारे हुजूर ने और सहाबा जब तक, सहाबा तो रहे, अहले ईमान जब तक हुजूर के फरमोदात पर कुल्ली तौर पे अमल करते रहे, परचम लहराता रहा। आज भी अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो वही शेर में कहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम।